और इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। नाबालिग बच्ची से हैवानियत का मामला चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर है। हरियाणा महिला आयोग ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया है और पानीपत एसपी और एसएचओ को इस पर जल्द ही कार्रवाई करने के निर्देश महिला आयोग की ओर से दिए गए हैं। महिला आयोग ने हरियाणा के डीजीपी को भी एक पत्र लिखा है। सौतेली मां पर बच्चे के साथ हैवानियत कराने का आरोप। नाबालिग बच्ची के हैवानियत का मामला चंडीगढ़ से ये बड़ी खबर है। महिला आयोग ने इस पर संज्ञान लिया है और इस पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। पानीपत एसपी एसएचओ को इस पर जल्द ही कार्रवाई करने के निर्देश हरियाणा महिला आयोग की ओर से दिए गए हैं और आयोग ने हरियाणा के डीजीपी को भी इसको लेकर के पत्र लिखा है। सौतेली मां पर ही बच्ची के साथ हैवानियत कराने का आरोप है। नाबालिग बच्ची के साथ हैवानियत का ये मामला है। चंडीगढ़ से खबर और राज्य महिला आयोग ने इसका संज्ञान लिया है और इस मामले में पानीपत के एसपी और एसएचओ को इस पर जल्द कार्रवाई करने के निर्देश दिए। आयोग ने हरियाणा के डीजीपी को भी पत्र लिखा है। यहां सौतेली मां पर बच्ची के साथ हैवानियत कराने का आरोप है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। नाबालिग बच्ची से हैवानियत का ये मामला। और साक्षी इसी खबर पर जुड़ रही है जानकारी के साथ। साक्षी, बच्ची से हैवानियत के मामले में राज्य महिला आयोग की ओर से संज्ञान लिया गया है, क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि पानीपत में एक दिल दहला देने वाला घटनाक्रम सामने आया है, जहां पर एक 12 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ यौन शोषण का मामला सामने आया है। और सबसे ज्यादा अहम बात यह है कि इस हैवानियत में उसकी मां की संलिप्तता जो है वो सामने आई। और बता दें आपको कि एक सौतेली मां ने अपने 18 वर्षीय बेटे के साथ मिलकर अपनी 12 वर्षीय जो सौतेली बेटी है उसके साथ हैवानियत जो है वो करवाई है अपने बेटे के साथ मिलकर। और ये जब पूरा हैवानियत भरा घटनाक्रम जो है ये सामने आया, उसके बाद अब महिला आयोग ने भी कड़ा संज्ञान लिया है और स्वतः संज्ञान इस पूरे मामले में लिया है। और वहीं आज सुबह ही महिला आयोग की जो अध्यक्ष है उषा प्रियदर्शी, उनका एक बयान भी सामने आया था जिसमें उन्होंने बताया था कि वो लगभग 2 घंटे तक पानीपत के एसपी को कांटेक्ट करने की कोशिश करती रही, लेकिन उन्होंने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो उनसे बातचीत के प्रयास में वो सफल नहीं हो पाई। हालांकि उनकी एसएचओ पानीपत से बातचीत हुई और उन्हें पता चला कि इस पूरे मामले में कार्रवाई जो है वो जारी है। लेकिन अब एक लेटर भी जारी किया है जो कि हरियाणा के डीजीपी को भी महिला आयोग के द्वारा लिखा गया और इसमें उन्होंने महिला आयोग की तरफ से पानीपत में जो 12 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ कथित यौन शोषण हुआ है और इस गंभीर मामले में जो सो मोटो लिया है, उसमें अब पानीपत के जो पुलिस अधीक्षक हैं और थाना कैंप के जो एसएचओ है उन्हें तत्काल कार्रवाई के निर्देश महिला आयोग की तरफ से दिए गए हैं। और आयोग के अनुसार बच्ची के साथ जो है लंबे समय तक उसकी मां की संलिप्तता के साथ जो है वो यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है। और आयोग ने कहा है कि वो इस मामले में निष्पक्ष है, संवेदनशील मामला है और शीघ्र ही जांच सुनिश्चित करेगा और दोषियों के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई करने के लिए महिला आयोग द्वारा कहा गया है। और उन्होंने कहा है कि साथ ही पीड़िता और शिकायतकर्ता की जो सुरक्षा है उसे भी सुनिश्चित करने और जांच के दौरान किसी भी प्रकार का जो दबाव है या धमकी है या उत्पीड़न से बचाने के निर्देश भी दिए गए। जी तो साक्षी, क्या इस मामले में कार्रवाई अभी सुनिश्चित हो पाई है? क्योंकि राज्य महिला आयोग की ओर से ये कहा गया कि वो बड़ी देर तक कांटेक्ट करने की कोशिश करते रहे लेकिन एसपी की ओर से इस पर कोई रिस्पॉन्ड नहीं हुआ, तो क्या अब कार्रवाई सही दिशा में हो रही है? एक लेटर भी राज्य महिला आयोग का सामने आया है जो डीजीपी को भी लिखा गया है और फिलहाल इस मामले में पुलिस की कार्रवाई तो चल ही रही है, लेकिन फिलहाल जो मां है उनका बेटा है 18 वर्षीय। साक्षी, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और उषा प्रियदर्शी जी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। उषा जी, जो ये मामला सामने आया है उसमें किस तरीके से महिला आयोग की ओर से संज्ञान लिया गया है और क्या कार्रवाई इसमें सुनिश्चित हो पा रही है? कि सुबह के टाइम लगभग 11 बजे मेरे पास ये सूचना मिली थी मुझे कि ऐसा ऐसा एक 12 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म होता रहा है पिछले 6 महीने से। और उसके अंदर जो जानकारी मिली है, जो तफ्तीश में बात आई है खुल के, कि जो लड़की की सौतेली माँ है, स्टेप मदर, वो अपने 18 साल के बेटे के साथ मिलकर के और उस 12 साल की बच्ची के साथ पिछले 6 महीने से अपने ही घर में इस तरह के दुष्कर्म करवा रही थी। उसके बाद मैंने एसपी साहब को बात करने की कोशिश की, मे भी हो सकता है कहीं बिजी हो, क्या कारण रहा मुझे नहीं पता। 1-1.5 घंटे के तक मैंने कोशिश की, प्रयास किया, नहीं बात हो पाई तो मैंने थाना
एसएचओ को बात किया। हम्म। एसएचओ ने मुझे सब घटना बताई कि ऐसे ऐसे ये सब मामला आया था, और अब वो लड़का और उसकी माँ वो फरार हैं, और जो उसका असली फादर है वो बच्ची उसके पास है। तो 154 में शायद बयान भी ले लिए एसएचओ ने, और हमने फर्दर ये कि सुमोटो इस पे ले लिया है, संज्ञान पूरी तरह से गंभीरता से लिया है, और इस बच्ची के साथ न्याय होगा ऐसा मैं आयोग की तरफ से आश्वस्त करती हूँ। और जो भी आरोपी हैं इसमें, माँ हो चाहे बेटा हो, कोई भी हो, उनको कड़ी से कड़ी उनके खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी। और इस तरह का एक हमने आयोग की तरफ से ऑर्डर भी निकाला है। उषा जी, आपने डीजीपी को भी एक पत्र लिखा है, क्या है उस पत्र के अंदर? कॉपी टू डीजीपी को भी कर दिया इसको, और एसपी पानीपत एंड चौकी इंचार्ज। या तो उषा जी, आप ये देख रही हैं पुलिस की जो कार्रवाई है या पुलिस जिस तरह से काम कर रही है वो सही दिशा में? हाँ बिल्कुल कार्रवाई, क्योंकि सुबह इस मामला दर्ज हुआ था तो पुलिस तो काम तो कर ही रही है, लेकिन फिर भी कोई कैजुअल चीज को ना लिया जाए। तो आयोग बेटी के साथ खड़ा है, और हम पूरी तरह से पल पल की खबर, उसकी जानकारी मैं ले रही हूँ, पर्सनली इसको लुक आफ्टर कर रही हूँ, और आशा है पूरी जल्दी से जल्दी वो माँ बेटे गिरफ्तार भी किए जाएंगे, और इस तरह की घटना दोबारा ना हो, इतनी ज्यादा सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ हो, ऐसा भी मैं मैंने निवेदन किया उनको। जी चलिए, बहुत शुक्रिया उषा जी, आप हमारे साथ जुड़े और इस तमाम बातचीत के लिए। तो उषा प्रियदर्शी जी को आप सुन रहे थे, अध्यक्ष हरियाणा महिला आयोग, और उनकी ओर से कहा गया कि उन्होंने इस मामले पर कड़ा संज्ञान लिया है, और जो पत्र उन्होंने लिखा है उससे ये सुनिश्चित है कि अब जो अपराधी हैं वो जिस सलाखों के पीछे होंगे, और ये चूंकि बेहद संवेदनशील मामला है इसलिए इसमें पुलिस भी अपनी जो कार्रवाई है वो मुस्तैदी के साथ कर रही है। तो हरियाणा महिला आयोग की ओर से इस मामले पर संज्ञान लिया गया है। नाबालिग बच्ची के साथ हैवानियत का ये पूरा मामला है, और इस पर अब राज्य महिला आयोग ने संज्ञान लेते हुए पानीपत के एसपी एसएचओ को इस पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पीड़िता का बयान हो गया है और अब इस पर आगे की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। सौतेली मां के ऊपर ही बच्ची के साथ हैवानियत करने का आरोप लगा है। तो नाबालिग बच्ची से हैवानियत का ये मामला है, और राज्य महिला आयोग की ओर से इस पर संज्ञान लिया गया है। हरियाणा महिला आयोग ने इसको लेकर के एसपी एसएचओ को पत्र लिखा है, डीजीपी को भी एक पत्र लिखा गया है जिसपे ये कार्रवाई कड़ी से कड़ी हो और तत्काल इस पर कार्रवाई की जाए, ये सुनिश्चित किया गया है। और चलिए, इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सोनीपत